इश्क जुनूनी। ये लो, ये इस कोठी के नए कागज हैं। ये कोठी तुम अब मेरे नाम कर दो। ये पेपर गुरु, ये पेपर रूहानी के पास क्या कर रहे हैं? तुमने यहाँ पे सबको बताया नहीं कि मैं ये घर आंटी जी के नाम कर रही हूँ? हम किसी की भीख नहीं लेते तेजस्वी सिंह। नहीं आंटी जी, इसमें भीख वाली क्या बात? वैसे भी जिन पैसों से हमने ये घर खरीदा है वो तो अंकल जी का ही है ना। तेजस्वी, सही कहती है रूहानी। तुम्हारे प्यार में अंधा होकर तुम्हारी सारी खामियों को नजरअंदाज किया है मैंने। तुम्हारी हर गलती को रिश्ते के नाम पर माफ करता आया हूं मैं, लेकिन अब और नहीं। जो सख्ती मुझे पहले दिखानी चाहिए थी वो सख्ती अब दिखानी पड़ेगी। इन पेपर्स पर साइन करो। पेन, साइन करो। इस 4 दिन की चांदनी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया भैया। इसे मैं छोड़ूंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यही सच है भैया। आप जिस बहन पे जान छिड़कते थे, आज उस बहन को मारने के लिए तैयार है, वो भी इसके लिए, है ना? रुक जाओ गुरु। तुम्हारी ये गन मेरे पास। इसलिए चुपचाप इस तेजस्वी को बोलो कि इन कागजों पे साइन करे। तेजू, कर दो साइन। पूरी जीत ना सही तो आधी ही सही। आखिर भाई की जायदाद में आधा हक तो बहन का भी होता है ना। गुरु चौधरी,
तुम डाल डाल तो हम पात पात। मैं जानता था कि तुम ऐसा कोई पैंतरा जरूर लगाओगे और तेजस्वी को फिर से फंसाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने चाल ही बदल दी। मैंने घर के कागजात अपनी होने वाली बीवी रूहानी के नाम कर दिए हैं। और मेरी होने वाली बीवी की जायदाद में तेजस्वी का कोई हिस्सा नहीं है। क्या? मिसेस जी, ये तो धोखा है। ये कागज मेरे नाम पे कैसे? ये कागज तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, एक ही बात है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई मेरा अपना है तो वो तुम हो रूहानी। और ये कोठी तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों में तो हम एक होने ही वाले हैं। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी, हाँ? भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि ये दाव आपसे आपका सबसे प्यारा रिश्ता छीन लेगा, और वही हुआ। एक भाई और बहन के रिश्ते में दरार आ ही गई ना आखिर। भैया, अब से आपकी कलाई सूनी रह जाएगी। आज आपने साथ नहीं दिया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर आपकी कलाई में कभी राखी नहीं बांधूंगी। गुरु, कैसे ये दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? गुरु, तुम चुप क्यों हो? बोलो। अरे का बोले का करें, और ऐसे भी अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ना घर है, ना पैसा है, ना रिश्ता है। क्या कहा तुमने? वो अरे तेजस्वी, वो हम गलत। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तेजू, तेजू, जाने दीजिए ना मिसेस जी, अपने घर ही तो जा रही है। और अगर बार बार ऐसे गिरती रही और आप संभालते रहे तो चलना कब सीखेगी? देखिए मिसेस जी, अगर आज आप उसके पीछे गए ना, तो ना तो वो कभी अपना घर बसा पाएगी और ना ही कभी गुरु के खुमार से निकल पाएगी। तेजू, क्या हो, तुम रो क्यों रही हो? तेजू, तुम गलत समझ रही हो, हमारी बात का वो मतलब नहीं था। मेरी पत्नी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। संभालना है ना तो जाके रूहानी को संभालो, जाओ। आप कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है संदीप भैया। पहले बहन नहीं संभली, अब बीवी पे काबू नहीं कर पा रहे हो। आपके घर की औरतों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा हमने। जाइए, संभालिए अपनी बीवी को, वरना हमेशा हमारे पीछे ही आती रहेगी। तेजू, चलो आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। प्लीज तेजू, तमाशा क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से, चलो आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। और आगे से अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे। बस, हक की बात तुम ना ही करो तो अच्छा। इस देश का कानून और समाज पूरा हक देता है मुझे तुम पर। तुम्हारे कह देने से हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा।
ये क्या कर रहे हो संदीप? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये बात ये हुई ना बाहुबली के साले साहब वाली बात। अरे यार कि कंपाउंडर भी कमाल है, हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और खुद ही गायब है। कंपाउंडर है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इतनी सी खुशी में एकदम बच्ची बन गई हो तुम। खुशी छोटी हो सकती है लेकिन जी बहुत बड़ी हुई। आज मेरे प्यारे से पति ने ना एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तुमने मुझे मंजिल के इतने करीब पहुंचा दिया कि अब लग रहा है कि सब ठीक हो गया। अगर पहले दिन ही बाहुबली गुरु चौधरी का साथ मांग लेती तो आज ही तुम्हारे कदमों में होती और तुम हमारी बाहों में। कादम जी सब समझी। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मैं तुम्हें बचाने के लिए गौतम सिंह के पास जा रही, उसकी सारी शर्तें मान रही हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर पाऊँ, तो क्या तुम मुझे सब करने देते मिस्टर अल्फा? अल्फा छोड़ो, तुम्हारे लिए तो हम बीटा गामा कुछ भी बनने के लिए तैयार है कंपाउंडर। तुम्हारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना हम पूरी दुनिया से लड़ जाएं, तुम्हारे हर दुख को खुद सह जाएं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। एक बार भरोसा करके तो देखती। भरोसा था इसलिए तो नहीं बताया। जानती थी अगर मुझे चोट लगती है ना तो तुम टूट जाते, और करो मैं तुम्हें टूटते हुए कभी नहीं देख सकती। अभी बच्ची की तरह उछल रही थी और अब रोने लग गई। तुमको क्या लगता कंपाउंडर, तुम हमें बोल देती और हम मान लेते तुम्हारा कहा? अरे भगवान भी आकर हमसे कहेंगे ना कि हमारी कंपाउंडर ने हमें छोड़ दिया तो हम उनका भी कहा नहीं मानेंगे। तुम हमारी ताकत हो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हो हाँ स्ट्रेंथ हो हमारी। स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेंथ। और तुम भी मेरी ताकत हो। जानते हो तुम्हारी बाहों में आते हो ना तो लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे हो। जब तुम्हारे पास आते हो ना तो कोई दुख कोई दर्द मुझे छू भी नहीं सकता। तो आ जाओ फिर, किसने रोका? हमारे दिल का कमरा तो हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। तुम भी ना। अच्छा तेजस्वी ने हमें बहुत बड़ा सुराग दिया, तुमने सुना? हाँ सुने थे। गौतम सिंह ने दगाबाजी से हमारे 100 करोड़ को बैंक से चोरी हुए पैसे बता दिया। पर असली सवाल ये है कि जिन असली नोटों से उसने हमारी कोठी को खरीदा वो कहाँ है? है तो ये गौतम सिंह के पास ही, पर मैं जानती हूँ कि ये राज कैसे और किससे खुलवाना है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतने देर से सो के उठे हैं फिर भी पता नहीं हमारा सर धरती के जैसे गोल गोल घूम रहा है, पर दिल एक ही बात पे अटका हुआ है। कल ऐसा जरूर कुछ हुआ है जो हमें याद नहीं आ रहा है। क्या ही करेंगे हम? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? याद ही नहीं आ रहा है।
छोड़ो। याद आ गया याद आ गया। वो दोनों रूहानी और गुरु ही थे, साथ साथ। 4 नहीं 2 जन थे। ये तो दारू के चक्कर में हमको 4 दिख रहे थे। अब बताएंगे उन्हें। तैयार हो जाते हैं। हमारा फूल कहाँ है? कोई बात नहीं पुष्पी, तू वो छोटी चिंगारी है जो इस बड़ी हवेली को जलाकर राख कर देगी। अभी गौतम सिंह के पास जाकर बताते हैं कि ये गुरु और रूहानी एक साथ है और दोनों साथ साथ मिलकर उसके साथ खेल खेल रहे हैं। तब देखती हूँ कि ये गौतम सिंह क्या करता है। हमें नौकरानी और उस रूहानी को मालकिन कहा ना उसने। अब उस लाली का पोल पट्टी खोलती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। तुमको भी। हेलो मिस्टर जी। हाँ रूहानी, कहाँ हैं आप? 1 मिनट हॉल में आइए ना, आपके लिए एक सरप्राइज। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मिस्टर जी यहाँ ऊपर आइए। आ रहा हूँ। कहाँ चले गए गौतम बाबू? अरे गौतम बाबू! गौतम जी ऊपर मत जाइए। हमें सब कुछ याद आ गया, आप हमारे पास आ जाइए। और तुम टीटी की बेटी नीचे आओ। लगता है सब कुछ याद आ गया, कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर जी नहीं, मिस्टर जी पहले मेरा सरप्राइज देखेंगे। मिस्टर जी आप ऊपर आइए ना। अच्छा रुकिए, मैं ही आती हूँ। रूहानी, रूहानी रूहानी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं मिस्टर जी मैं ठीक हूँ।
मिस्टर जी, मैं जब आई थी ये तो नहीं था। पता नहीं किसने बांध दिया ताकि कोई गिर जाए। थैंक गॉड मिस्टर जी, आप ऊपर नहीं आए। अगर आप ऊपर आते ना तो इस पे पैर लग के गिर जाते। मुझे चोट लगती तो मैं सह लेती, पर आपकी चोट नहीं सह पाती मिस्टर जी। लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं रूहानी, क्योंकि ये जाल मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बिछाया गया था। कोई चाहता था कि तुम गिरो और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ। गौतम बाबू, हमने कुछ नहीं किया है। इसीलिए मुझे यहां बुला रही थी और रूहानी को नीचे आने के लिए कह रही थी तुम, हाँ? ताकि तुम्हारी लगाई हुई तार में उसका पैर उलझ जाए और वो गिर जाए, उसकी जान पे बनाए। गौतम बाबू, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी जीजी झूठी हो सकती है, धोखेबाज हो सकती है, बाकी बेवफा नहीं है हमारी जीजी। बस आज तक तुम्हारी सारी गलतियां माफ करता आया हूं मैं, लेकिन आज तुमने हर हद पार कर दी है और आज ये गलती मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप डंडा दीजिए माता जी। त्रिपुरारी जी, गौतम बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। आप हमें ऐसे सजा नहीं दे सकते। सजा तो तुम्हें मिलेगी पुष्पी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं, रूहानी के हाथ से। तुम मेरी नहीं, रूहानी की गुनहगार हो, इसीलिए तुम्हें सजा रूहानी देगी। नहीं गौतम बाबू, आप हमारी इज्जत का यूं तमाशा मत बनाइए। मिस्टर जी, जो हुआ सो हुआ, ये मुझसे बड़ी है और मैं इन पे हाथ नहीं उठाऊंगी। नहीं रूहानी, तुम्हारी इसी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है इन्होंने। इनके गुनाहों की सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। छड़ी लो और मारो इसे। छड़ी लो और मारो इसे। बदला लेना चाहती हो? बदला लेना चाहते हो ना से? हाँ? इसी सीढ़ी से गिर कर एक बार हमने तुम्हें फंसाया था, आज तुम हमें हमारे जाल में फंसाना चाहती हो। चुप रहिए जीजी। शायद भूल गई तुम
किस तरीके से तुम्हारी कुसुम माँ को गायब करके उसे छठी का दूध याद दिलाया था हमने। लो खा लो। हम जानते हैं कंपाउंडर, पुष्पी मौसी ने हमारे परिवार को जो दुख दिया है ना, तुम उन्हीं का बदला ले रही हो। त्रिपुरारी जी, ये घर के लक्ष्मी आज टंडी बन गई है। लगता है गौतम का रंग चढ़ गया है। पुष्पी ना अपना प्यार बकाया रखती है ना वार। एक एक छड़ी का बदला लेंगे गौतम सिंह। रानी, देखो। हाँ, क्या हुआ? थक गई तुम? अरे लाली, जितना तुमने अपना हाथ चलाया ना, अगर हम अपना मुंह चलाने पे आ जाए ना, ये पूरा छड़ी की बरसात तुम पे होने लगेगी। अभी रुको, हम तुम्हारे सारे करतूत कैसे बताते हैं। पुष्पी, बहुत सोच समझ कर बोलना, वरना तुम्हें याद है ना, जिस जेल से तुम्हें निकाल कर लाया था ना, वही भेज दूंगा सड़ने के लिए। और वहां तुम्हारे साथ क्या क्या होगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हम फिर भी बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे और 100% सच बोलेंगे। अरे जीजी, चुप बैठो दीदी, चलो 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 तुम चुप। एक दीदी की बेटी, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है तेरे अंत का। हम बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे। बस कीजिए जीजी, आपकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। रानी, तुम ठीक हो ना? मैं इन्हें जरा इनकी औकात दिखा कर आता हूं। बस कम बस। गुरु, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर पुष्पी मौसी ने मिस्टर जी को सब कुछ बता दिया तो सिर्फ वही कड़ी जो मैं अंकल जी के पैसों तक ले जा सकती है। नहीं गुरु, हम हार नहीं सकते। जीत के इतने करीब पहुंच के हम हार नहीं सकते गुरु। तुम होगे बहुत बड़े मंत्री, पर हम भी अपने सल्तनत के सुल्तान हैं। उस लड़की से हमें पिटवा कर तुमने अच्छा नहीं किया गौतम सिंह। तुमको इतना बड़ा धोखा दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु और रूहानी अलग अलग नहीं है, दोनों साथ है और दोनों मिलकर तुमको मूर्ख बना रहे और तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।